नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है रातों रात अगर आपके पास कहीं से 100 करोड़ रुपए आ जाएं तो आपकी लाइफ कैसी होगी। शायद आप सोचेंगे एक आलीशान मकान खरीदने की, एक सुपर कार खरीदने की या वर्ल्ड टूर की, पर असलियत इससे काफी अलग या डरावनी भी हो सकती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माइकल कैरोल की, जो कि कचरा उठाने वाला लड़का था और उसने 100 करोड़ की लॉटरी जीती थी। पर आज वो दोबारा से मजदूरी कर रहा है, दोबारा से वही जिंदगी जी रहा है जहां से वो ऊपर आया था। इसके पीछे का कारण कोई जादू नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। बात 2002 की है। माइकल कैरोल 19 साल का लड़का था जिसने 100 करोड़ रुपए की लॉटरी को जीता। उस समय की हेडलाइंस ने इस जीत को लूटो लूट का नाम दिया। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखिए। माइकल के बाद जब पैसा आता है वो उस पैसे का क्या करता है। उसने एक बड़ा सा आलीशान घर खरीदा, सुपर कार खरीदी और करोड़ों रुपए ड्रग्स पर खर्च किए। यहां प्रॉब्लम पैसा नहीं था बल्कि यहां पे प्रॉब्लम थी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दोस्तों, हमें यह समझना होगा पैसे को बचाना कोई कंजूसी नहीं है बल्कि यह एक आर्ट है, एक कला है। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी कि असली अमीरी वो है जो आपने खर्च नहीं की। माइकल कैरोल ने यहां पर विजिबल वेल्थ पर तो ध्यान दिया, दिखने वाली अमीरी पर। उसने हिडन वेल्थ यानी कि इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं दिया। आइए से एक उदाहरण से समझते हैं। अगर माइकल इन 100 करोड़ रुपए को 7% के इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करता तो उसे हर साल 7 करोड़ रुपए मिलते। लेकिन माइकल ने इस कंपाउंडिंग पावर को नजरअंदाज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो भी लॉटरी जीतता है वो कंगाल हो जाता है, पर रिसर्च के अनुसार जो भी लॉटरी विजेता होता है उसका दिवालिया होने की जो संभावना है वो आम इंसान से ज्यादा होती है। दोस्तों, आपके पास बिना मेहनत के जो पैसा आता है आपका ब्रेन उसको फ्री समझ लेता है। इसे कहते हैं सडन वेल्थ सिंड्रोम। यही कारण है रईस फैमिलीज के बच्चों को पहले उनके पेरेंट्स पैसे की वैल्यू समझाते हैं, बाद में उन्हें पैसे खर्च करने को देते हैं। माइकल के पास पैसा तो आया पर उसके पास वो सिस्टम नहीं था जिसके जरिए वो उसको संभाल पाता। आइए इस कहानी की 3 मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। असेट्स वर्सेस लायबिलिटी। असेट्स, हमें वो चीजें खरीदनी चाहिए जिसको खरीदने के बाद उसकी वैल्यू अप होती है। लायबिलिटीज, माइकल ने महंगी कारें खरीदी जिसकी एक टाइम पर वैल्यू 50, 30 एंड 20। ये एक रूल है, अपनी इनकम का 50% आप अपनी ज़रूरतों पर खर्चा करो, 30% अपनी चाहतों पर और 20% आप उसे बचाइए या उसे इन्वेस्ट कीजिए। आज माइकल कैरोल दोबारा से उसी जीवन को जीने के लिए मजबूर है। उसकी कहानी हमें एक सबक देती है। आपका लक आपको स्टार्ट तो कर सकता है, आपको स्पार्क तो कर सकता है, पर आपको फिनिशिंग लाइन तक आपका डिसिप्लिन लेकर जाएगा। यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमें शेयर कीजिए और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको 100 करोड़ रुपए मिलें तो आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कहां होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।